तो वहीं छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से एक और बच्ची की मौत हो गई है। नागपुर में इलाज के दौरान 1 साल की बच्ची की मौत। पिछले 1 हफ्ते से योगिता ठाकरे का इलाज चल रहा था। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्ची की मौत के बाद एमपी में कॉलजिफ सिरप को बैन किया गया है। और देखिए, छिंदवाड़ा में एक के बाद एक बच्चों की मौत की मामला जो है वो सामने आ रहा है। हालांकि कफ सिरप पीने की वजह से ये पूरा जो मामला है वो सामने आया, जिसके बाद कॉलजिफ सिरप को बैन कर दिया गया है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला भी लिया गया और ये भी कहा गया कि जो भी दोषी होंगे उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, उनको बख्शा नहीं जाएगा। और किडनी फेल होने की वजह से अब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी है, आपको बता दें। और ये आपको स्क्रीन पर समझा भी रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। किडनी फेल होने की वजह से जो भी मासूमों की मौत हुई है, जिसमें उम्र 6 साल के, 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के मासूम जो है वो शामिल थे। एक कफ सिरप को पीने की वजह से, एक सिरप को पीने की वजह से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, जिसको अब बैन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से अब एक और बच्ची की मौत हो गई है। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने कॉलजिफ सिरप का इस्तेमाल किया था और उसके बाद इनकी तबीयत खराब हो जाती है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। और अब ये पूरा मामला आपके सामने है, किस तरीके से बच्चों की मौत के बाद अब मध्य प्रदेश में कॉलजिफ सिरप को बैन कर दिया गया है। ये एक्शन सरकार की ओर से पहले ही लिया जा चुका था, इस सिरप को बैन करने का। और साथ ही मध्य प्रदेश सरकार की ओर से यह भी साफ किया गया है कि जो भी इसमें दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और चलिए, हमारे पाठक जुड़ चुके हैं। शरद, छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने की वजह से एक और बच्ची की मौत की खबर सामने आई है। एक के बाद एक ये जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है और कुल 11 बच्चों की मौत अब तक हो चुकी है। लेकिन दूसरी ओर जो सिरप जिसको पीने से ये पूरे मामले सामने आए, उसको बैन भी कर दिया गया है। क्या कहा जा रहा है, किस तरीके से पूरा फैसला मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो सिरप है ये 5-6 दिन पहले ही बैन हो गए थे, लेकिन ये इसके आंकड़े लगातार आते ही जा रहे हैं। अब ये भी डॉक्टर ये भी कह पा रहे हैं कि ये सिरप उन बच्चों ने लिया नहीं लिया है, लेकिन ये तय है कि अब इस वक्त जो दोनों नेक्सोडीएस और कोल्ड्रिप सिरप जो है ये मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं बिक रहे, सभी जगह पे इनको बैन कर दिया गया है। उसके बावजूद भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। और साथ में ये जानकारी भी मिली कि अभी 3 बच्चे नागपुर में और ऐसे भर्ती हैं जिनकी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, जो उनका पल्स रेट भी कम है और जो आईसीयू में है। तो 3 बच्चों की स्थिति अभी और क्रिटिकल बनी हुई है। तो ये आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता इस बारे में। बिल्कुल शरद, आपने कहा कि और भी बच्चे अस्पताल में भर्ती है। कितने बच्चे अस्पताल में फिलहाल भर्ती है? प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 16 बच्चे अभी अस्पतालों में भर्ती हैं, जिसमें 3 बच्चों की स्थिति बहुत क्रिटिकल है। और बाकियों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बाकी 13 स्टेबल हैं, वो मतलब फिर भी सेटिस्फैक्टरी उसमें है जी। और जो परिजन है या स्वास्थ्य अधिकारी है, स्वास्थ्य कर्मी है, डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है उन बच्चों की हालत को लेकर? मैडम, अब ये हो रहा है यहाँ पर कि कोई भी बच्चे की अगर जरा सी भी तबीयत खराब होती है तो डॉक्टर्स भी सीधे उनको नागपुर रेफर कर देते हैं। और जो पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ नहीं इलाज कराना चाहते, वो सीधे नागपुर चले जाते हैं। और नागपुर इतना बड़ा मेडिकल हब है कि वहाँ पर वो कहाँ इलाज करा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस बारे में प्रशासन ने अभी तक कोई मॉनिटरिंग कमेटी नहीं बनाई है जो उनको मॉनिटर करे कि ये बच्चों का इलाज हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या स्थिति है अभी। बिल्कुल। और शरद, कहीं ना कहीं गंभीर मामले हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। फिलहाल आप इन सब पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और देखिए, आपको लक्षण अब समझाएंगे ग्राफिक्स के जरिए कि कौन कौन से वो लक्षण है जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है, जिसमें उल्टी, दस्त, पेट दर्द, पेशाब कम या बंद होना, चेहरे और शरीर में सूजन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, हाथ पैरों में कमजोरी होना, बोलना या निगलने में दिक्कत होना, चेहरा टेढ़ा होना। ये वो लक्षण है जो हम आपको बता रहे हैं, जिनसे आपको सावधान रहना है। जो सिर्फ बच्चों ने पी है उसके बाद ये वो लक्षण है जिनसे सावधान रहने की जरूरत। और ऐसे कोई लक्षण अगर आपको अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाना है। और देखिए, आपको बता दें कि मासूमों को बचाना है तो इलाज में हमें देरी नहीं करनी है। यदि बुखार 2 दिन से अधिक बना रहता है तो तुरंत इलाज करवाना है। इलाज के लिए तुरंत अस्पताल जाए, देरी ना करें। घरेलू उपाय या बिना जांच के दवा भी ना लें। किसी भी संदिग्ध सिरप का इस्तेमाल तो बिल्कुल ना करें। डॉक्टर की सलाह के बिना बच्चों को खांसी की दवा ना दें। 6 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप भी ना दें। झोला छाप डॉक्टरों से इलाज बिल्कुल ना करवाए। अभिभावक बच्चों को अधिक से अधिक पानी पिलाएं। बिना प्रिस्क्रिप्शन के बच्चों को कोई भी दवा ना दें, क्योंकि इस तरीके के मामले जो है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में लक्षण हमने आपको बताए
जिनसे आपको सावधान रहने की जरूरत है। और ऐसे कोई लक्षण अगर आपको अपने बच्चों में दिखाई देते हैं तो आपको तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, डॉक्टर को दिखाना है, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेना है, उसके बाद ही कोई दवाई देनी है। उससे पहले अपनी मन मर्जी से कोई भी ऐसी दवा आप बच्चों को ना दे। और देखिए इस तरीके के मामले छिंदवाड़ा से, जहां पर हमने आपको बताया कि 11 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है और 16 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 3 की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है। और साथ ही साथ जिस तरीके से कोल्ड ड्रिप सिरप बच्चों ने जिसका सेवन किया है, उनमें इस तरीके की शिकायत देखने को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की ओर से ये सिरप जो है वो बैन कर दी गई है और बच्चों की मौत का मामला जो है वो बढ़ता जा रहा है। कोल्ड ड्रिप सिरप पर लगातार बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। और देखिए इसी मामले को लेकर मोहन यादव ने बड़ा एक्शन लिया है। कोल्ड ड्रिप सिरप के खिलाफ मोहन सरकार काफी सख्त है। मध्य प्रदेश में कोल्ड ड्रिप सिरप पूरी तरीके से बैन कर दी गई है। तमिलनाडु सरकार को जांच रिक्वेस्ट भेजी गई। जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया और साथ में यह भी कहा गया है कि जो भी दोषी होंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी, यानी चेतावनी दे दी गई है। और देखिए ये बच्चों की मौत का जो मामला है उसको लेकर अब कोल्ड ड्रिप सिरप पर बैन लगा दिया गया है मध्य प्रदेश में और मोहन सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। तमिलनाडु सरकार को भी आपको बताया जांच रिक्वेस्ट भेजी गई और जब जांच रिपोर्ट आती है उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया जाता है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी मोहन सरकार की ओर से दे दी गई है। क्योंकि छिंदवाड़ा में आपको बताया एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और एक और बच्चे की हाल फिलहाल में मौत हो गई है। यानी कुल 11 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिरप का सेवन किया, जिनको सिरप दी गई, उसके बाद उनकी मौत हो गई। किडनी फेल होने की वजह से मौत का कारण जो है वो बताया जा रहा है और 16 बच्चे ऐसे हैं जो भर्ती हैं अस्पताल में, जिनमें से 3 की हालत क्रिटिकल है। बाकियों की हालत पर भी डॉक्टर जो है वो उनका परामर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोल्ड ड्रिप सिरप पर सीएम मोहन यादव ने ये बड़ा एक्शन लिया है और साथ ही साथ जैसे ही जांच रिपोर्ट आई है ये बड़ा फैसला लिया गया, बैन कर दी गई है और दोषियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है सरकार की ओर से। यानी जिस तरीके से सिरप को पीने के बाद में ये जो लक्षण सामने आ रहे हैं वो भी हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाए हैं कि कौन कौन से वो लक्षण हैं जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। यानी अगर वो लक्षण आपको अपने बच्चे में दिखाई देते हैं तो आपको हॉस्पिटल जाना है, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना है। जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयां लिख के दे वही दवाइयां बच्चों को देनी है। यानी खुद की मर्जी से, अपनी मर्जी से कोई भी ऐसी दवाई बच्चे को नहीं देनी है। और खासकर अगर कफ सिरप की बात हो तो 6 साल से उम्र के कम जो बच्चे हैं उन्हें कफ सिरप नहीं देनी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिप सिरप के सेवन के बाद में ये इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आए। और सिर्फ छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा में सिर्फ 11 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत हो गई है। किडनी फेल होने की वजह से उनकी मौत हुई है और बताया जा रहा है कि उन्होंने कोल्ड ड्रिप सिरप का सेवन किया था। ऐसे में सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। अगर बच्चे को बुखार होता है तो उसे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास लेकर जाए। खुद किसी तरह से कोई भी दवाई बच्चे को ना दे, ये काफी हानिकारक हो सकता है। और ये बड़ा एक्शन जो लिया गया है सरकार की ओर से।